हाँ जी, छठवें सवाल पर आ गए हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस देख लिए कि नहीं? भाई ज़रूर देखना, सीधा इसको बनाने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी कि शायद कुछ समझ में भी ना आए। इनफैक्ट मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि इस चैप्टर के सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के सारे वीडियोस आप देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल क्रम में मैंने लगाया है सब कुछ। कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल भी मिल जाएंगे। हम जो किताब फॉलो कर रहे हैं वो है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर BS ग्रेवाल। किताब को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे उसका मैंने अमेजॉन लिंक भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो दिए गए इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है कार्डन के मेथड से। सॉल्व करना मतलब उसके रूट्स निकाल करके बताने हैं। कार्डन्स मेथड लगाना है भाई, कैसे करोगे? तो सर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म हमें दिख रहा है उसको एलिमिनेट करना है। अगर उसको एलिमिनेट कर देते हैं सर तो परफेक्ट हमारा कार्डन का फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्स क्यूब रहेगा, एक्स रहेगा और बिना एक्स वाला टर्म रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है, इसको एलिमिनेट करो कैसे भी करके। तो सर लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है अगर आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटाना है और हटाने से अगर आपको वो फॉर्मेट में आ जाता है तो याद रखिए यहाँ पे डिमिनिशिंग दी रूट्स का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। उसके लिए हमें एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन बाई दी वे डिग्री है, तो एन का वैल्यू कितना रहेगा? डिग्री 3 है सर, 3। A1 और A0 सर मैं जूम करके A1 और A0 बता देता हूँ। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1, वो है A0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? A1, वो है -6। तो वैल्यू को प्लग इन करते हैं हम, एच की वैल्यू आ गई 2। कहने का मतलब ये है अगर इस दिए हुए इक्वेशन के रूट्स को आप कम कर लो 2 से, मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि सर इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, अगर मैं इसके रूट्स को अल्फा -2, बीटा -2 और गामा -2 कर देता हूं तो जो मेरा नया इक्वेशन बनेगा या फिर जो मेरा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगा उसमें सर ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है ना उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। ये मतलब है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई h बराबर 2 है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 2। ठीक है, अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखो x में है तो जो y में आएगा वो कितना आएगा? हम क्या कर रहे हैं? अल्फा -2 बीटा -2 भी बताया था ना, अल्फा -2 को अल्फा की जगह ये। ठीक, फिर से एक बार देख लो, अल्फा बीटा गामा गिवन इक्वेशन का हिसाब किताब है। आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो किस रूप में होगा? सर वो अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। हालांकि इन सारी बातों को हम देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा को अगर आप x लेते हो, इसको अगर आप y लेते हो तो सीधी सी बात है बच्चों कि y बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा -2 मतलब x -2। तो वही लिखा है मैंने और कुछ नई चीज़ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन पे तो हम लोग ऑलरेडी बहुत से सवाल बना चुके हैं। हाँ सर, अब आगे क्या करें? अब करना है भाई आपको डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो आप क्या करो, ये 2 आया ना, 2 से डिवाइड करो। किसको? इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड तो वो होने से रहा, रिमाइंडर्स बचेंगे। उन्हीं रिमाइंडर्स को बिल्कुल लेफ्ट से राइट, बॉटम से टॉप सही क्रम में लगाना है तो आपके पास एक नया इक्वेशन बनेगा। हालांकि एक और उपाय ये है कि सर जैसे y बराबर x -2 है तो हम बोल सकते हैं x बराबर y + 2 है। तो आप ये y + 2 यहाँ पे रखो एक्स क्यूब में, फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, पूरा सॉल्व करो तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करें, रिमाइंडर्स का ख्याल रखें, बॉटम से टॉप लेफ्ट से राइट सही क्रम में लगाएं। ठीक, मैं सिखाता हूँ। देखो क्या किया है सर आपने? कोफिशिएंट 1 -6 + 6 -5 समझ में आया? कैसे डिवाइड करना है सर? 2 से। कॉपी पेस्ट करो। 2 × 1 -6 + 2, 2 × -4 6 - 8, 2 × -2 खत्म, -9। पहला ये एक रिमाइंडर आ गया, ये नॉन y या नॉन x वाला टर्म है। फिर से कॉपी पेस्ट। 2 × 1 -4 + 2, 2 × -2 -6। एक बार और कॉपी पेस्ट। 2 × 1 -2 + 2, तो ये आपका बन गया। ये एक्स क्यूब वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है जो हम चाहते थे हटाना, एक्स वाला टर्म 9 = 0। तो इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और बस ये कार्डन का फॉर्मेट में आ चुका है। एक बार कार्डन के फॉर्मेट में आ गया तो क्या करना है सर? सीधा y बराबर u + v ले लेना है, क्यूब करना है, सारे टर्म्स को LHS में लेके आना है। अब कंपैरिजन करना है सर। तो आप देखिए -3uv बराबर क्या है सर? बराबर -6 है। उसी प्रकार से -u³ + v³ बराबर क्या है? तो सर वो बराबर है -9 के। अगले पेज में चलो करते हैं। ये देखो मैंने कर दिया सारा कंपैरिजन। ठीक है, ये देखो, और uv बराबर आ जाएगा 3, 2 से जाएगा और भाई यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली √1 √2 √1 √2 दोनों का प्रोडक्ट और सम दोनों हमारे पास आ गया।
तो यहाँ पे आपको 9 रख देना है और यहाँ पे आपको 8 रख देना है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इतना समझ गए तो बोलो। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर, स्प्लिट कर देते हैं, माइनस 8t माइनस टी, टी कॉमन ले लेते हैं सर इन दोनों में से, और यहाँ पे -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी। टी माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो t बराबर 1, 8, दो आंसर आ गया, मतलब u क्यूब और v क्यूब बराबर होगा 1 और 8, q बराबर 1 v बराबर 2। और सर हमने एक प्रण लिया था शुरू में, वह ये है कि भाई y बराबर क्या है, x माइनस 2 है, ठीक है। और उससे भी पहले देखो, उससे पहले क्या, y बराबर u प्लस वी है और y बराबर x माइनस 2 है। तो एक काम करो, अगर आपको x तक पहुंचना है तो आपको y निकालना पड़ेगा, अगर आपको y निकालना है तो आपको u और v का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। y निकाल लो u प्लस वी, अगर आपके पास y आ गया तो y और x में भी एक रिलेशनशिप है। y की वैल्यू कितनी रखेंगे सर, 3 रखेंगे, तो 3 बराबर x माइनस 2, x बराबर आ गया 5। अब आप ये कह सकते हो x बराबर 5 जो है वो गिवन इक्वेशन का एक रूट है, मानते हो? हाँ सर, तो बस 5 से डिवाइड कर दो, ये क्यूबिक जो है वह बदल जाएगा एक क्वाड्रेटिक में और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। करके देखें, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे सर, ये देखिए 1 -6 + 6 और -5 लिख दिया, 5 से डिवाइड करना है हमको। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट करिए, 5 एकम 5, -6 + 5 -1, 5 × -1 इज -5, 6 - 5 इज 1, 5 × 1 इज 5। जाहिर सी बात है क्योंकि रूट है, रिमाइंडर शून्य रहेगा। 1x³ माइनस 1x², नहीं x³ क्यों लिख रहा हूं मैं, ये तो कन्वर्ट हो गया ना क्वाड्रेटिक में, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब सिर्फ एक रूट तो हमको पता चल ही गया ना, यहां से 2 रूट्स और आएंगे तो टोटल हो जाएगा 3 रूट। लगाते हैं फंडा, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √of b² - 4ac। बाय द वे b का वैल्यू, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू +1, ठीक लग गया। सिंप्लीफाई करना है, √-3 को चाहो तो आप लिख सकते हो i/√3, तरीका है, मैं सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। एक रूट किससे मिला सर, ये तो कार्डन मेथड डायरेक्टली लगाए, उसके बाद आपने गिवन इक्वेशन को डिवाइड किया, उसको क्वाड्रेटिक में बदला, तो वहां से आपको मिला एक इमेजिनरी कंजुगेट पेयर, ठीक है। बस इतना ही था सवाल में, राइट, मजा आया, चलो।